Hello everyone. Now let us see examples on charge distribution. In that we have the first question. A charge is distributed on x axis. यानी जो लेंथ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो x एक्सिस के रेफरेंस में है ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ 3x स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे रो एल इज गिवन एज 3x स्क्वायर माइक्रोकूलम पर मीटर. नेक्स्ट फाइंड टोटल चार्ज, यानी हमें फाइंड करना है Q ओवर द लेंथ 10 मीटर, यानी जो लेंथ है वो है 10 मीटर का. ओके, अब बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला. वी नो दैट Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और रो एल इंटू डी एल होता है. ओके, अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल. अब देखिए ये जो लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ओके, दैट मीन्स जो भी इंटीग्रेशन है वो अलॉन्ग किस एक्सिस के अक्रॉस आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अक्रॉस. और जिसका लेंथ है 10 मीटर का, तो हम इस वाले को लिखेंगे इंटीग्रेशन. स्टार्ट होगा 0 और अपर लिमिट कितना है 10 का, क्योंकि टोटल लेंथ जो है लाइन का वो कितना है 10 मीटर का. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये टर्मिनेट करेगा 10 पे ऊपर. नेक्स्ट इज रो एल इंटू डी एल. अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस. इसको हम लिखेंगे डी एक्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो इफ आई पुट दोज वैल्यू हियर, आवर इंटीग्रेशन होल्ड 0 to 10. रो एल इज गिवन 3x square into 10 raised to minus 6 with reference to x. So 10 raised to minus 6 will take outside and we'll integrate this term 3x square. 3 भी हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 10 raised to minus 6. अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट 0 to 10. तो हम इसको लिखेंगे 3 10 raised to minus 6. ये 3 भी बाहर निकालेंगे, अपर लिमिट 10 तो यह आ जाएगा 10 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 0 क्यूब. 0 क्यूब तो 0 होता है, ओनली हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर. ये 3 3 गेट कैंसल्स. 10 क्यूब विल बी ऑब्वियसली 1000. अब देखिए 10 का क्यूब और 10 रेस टू माइनस 6 बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो ये आ जाएगा 10 रेस टू माइनस 3. अब 10 रेस टू माइनस 3 इज नथिंग बट मिली होता है, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मिली कूलम. दैट मीन्स हियर द टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड is having magnitude of what, 1 millicoulomb. So this is how we have obtained the charge distribution along x axis. अब इस वाले केस में अगर हमें along y axis दिया होता है तो ये आ जाता रो एल इंटू डी वाई. अगर z एक्सिस के अक्रॉस दिया होता है तो ये आ जाता है रो एल इंटू डी जेड. सो along which axis the point charges are distributed is important. I hope you understood this question. Now let us take the second question also, which is based on 3 charge distributions. Let us read the question first. Determine the total charge over the 3 cases, out of which the first case is on the line x is given between 0 to 5. That means again our line charge distribution is along x axis और रो एल भी है 12x स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस ए. एज यू नो दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग द लाइन, सो विल राइट द फॉर्मूला. रो एल इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एल रो एल इंटू डी एल. ओके, अब लेंथ देखिए यहाँ पर दिया है x ओवर द रेंज 0 to 5, तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अलॉन्ग x एक्सिस, x 0 to 5. रो एल इज 12x स्क्वायर. 12x स्क्वायर मिली में दिया है तो 10 रेस टू माइनस 3 इंटू आ जाता है dx. ये हो गया. अब हम कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे. 12 10 रेस टू माइनस 3 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर इंटू dx. अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इट इज़ एक्स क्यूब बाई 3
ओवर द लिमिट 0 to 5. तो ये 3 और ये 12 गेट कैंसल्स, विल गेट 4 into 10 raised to minus 3. नाउ विल सब्सटीट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 5 है तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब. 5 क्यूब 125 होता है, तो ये आता है 125 into 4 into 10 raised to minus 3. Now if I multiply this term, we'll get this is 500 10 raised to minus 3 कूलम. अगर मैं 10 raised to minus 3 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और कुछ यहाँ पर हमें डिजिट मिल जाएगा फ्रैक्शन का, तो ये आता है 0.5 कूलम. So this is answer of our first question, that is Q is equal to 0.5 coulomb. Now in the same case we'll come across the second type, as charge distribution is on the cylinder with रो दिया है 3 मीटर का, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, z है 0 to 4 वेरिएबल है, एंड ऑल्सो रो एस यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो जेड स्क्वायर के लिए. अब इस वाले केस को भी हम सॉल्व करेंगे. सो हियर विल राइट द सेकंड केस बी में देखिए डेटा जो है वो अवेलेबल है एज रो 3 मीटर, z distributed over 0 to 4 and rho s is given as rho z square नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया. अब देखिए यहाँ पर रो एस यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम सरफेस इंटीग्रल को यूज़ करेंगे. सो वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो एस इंटू डी एस. नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कम्स इज ये जो डबल इंटीग्रल है ये किसके अक्रॉस ले सकते हैं. देखिए व्हेन वी कंसिडर रो जेड तो ये डेफिनेटली एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक तो रो, फाई या फिर सेट. अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो आइदर रो, फाई और जेड के रेफरेंस में आ सकते हैं, लेकिन देखिए रो का वैल्यू फिक्स 3 मीटर दिया है, यानी ये वाला तो वेरिएबल नहीं है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है. सेकंड जेड है देखिए 0 to 4 यस, और नेक्स्ट है फाई तो एज्यूम्ड एंगल होता है, और फाई का लेंज अगर एग्जाम्पल में नहीं दिया होता है तो डेफिनेटली कितना होता है 0 to 2 पाई. ऑलवेज रिमेंबर कितना होता है 0 to 2 पाई. यानी यहाँ पर हमें जो भी इंटीग्रेट करना है वो विथ रेफरेंस टू किसके आ जा सकता है, एक तो z या फिर फाई बिकॉज दे आर वेरिएबल. ओके, अब ये किस तरह से हमने डिटरमाइन किया है, एक तो क्वेश्चन में इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने दिया होता है कि अलोंग रो हो सकता है, अगर नहीं दिया होता है तो जो भी कांस्टेंट है उसके डायरेक्शन में हमें इसको इंटीग्रेट करना. अब सरफेस इंटीग्रल की अगर हम जब भी बात करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल में या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो सरफेस होता है ds अलोंग हमें रो फाइंड करना है, तो ये आता है रो इंटू डी फाई डी जेड इंटू ए रो बार. अभी हमने ऑलरेडी देखा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds कितना होता है अलोंग रो डायरेक्शन में, रो डी फाई और डी जेड होता है. तो इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे. क्यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल में सबसे पहले तो हम लिखेंगे z के लिए, z इज इक्वल टू 0 to 4. सेकंड इंटीग्रल अलोंग फाई लिखेंगे जो है 0 to 2 पाई. नाउ विल राइट रो यस जो है वो तो ऑलरेडी दिया है, रो जेड स्क्वायर 10 raised to minus 9 मल्टीप्लाइड विथ डी एस रो डी फाई डी जेड है, तो इसको लिखेंगे रो डी फाई इंटू डी जेड. नाउ वी हैव टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज, मे बी लाइन इंटीग्रल का हो या फिर सरफेस इंटीग्रल का हो सकता है. अब जो टर्म्स कांस्टेंट है उसमें देखिए ये रो और रो यानी कि रो स्क्वायर होता है, और रो का जो वैल्यू है वो 3 मीटर का है, तो 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 इंटू 10 raised to minus 9, हम इसको बाहर निकालेंगे. अब रिमेनिंग टर्म्स इंटीग्रेट करेंगे. फर्स्ट इंटीग्रल अलोंग जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे z 0 to 4 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड,
और जो सेकंड इंटीग्रल है वो अलॉन्ग डी फाई है, तो लिखेंगे लिमिट 0 to 2 पाई इंटू डी फाई। ओके, सो दिस टर्म्स वर रिटन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट जेड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है जेड क्यूब बाई 3 ओवर द लिमिट 0 to 4, और डी फाई का होता है 5 ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई। नाउ लेट अस टेक दिस अपर एंड लोअर लिमिट। सबसे पहले तो ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ 3 इंटू 10⁻⁹। अब अपर लिमिट 4 क्यूब माइनस 0 इंटू ये वाला 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई आता है। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब जो होता है वो होता है, सो विल मल्टीप्लाई दिस टर्म्स। वी आर हैविंग 3 इंटू 4 क्यूब इज 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई यानी कि 2 इंटू 3.14, तो ये आता है 1205 पॉइंट समथिंग इज देयर 0.7, या फिर हम उसको लिखेंगे 1205 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए 10⁻⁹ यानी नैनो कूलम में आ सकता है, तो इसको हम एक तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1205 नैनो कूलम, या फिर इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसके नीचे आता हूँ तो माइक्रो कूलम में लिख सकते हैं, तो 1 2 3 के बाद हम फ्रैक्शन देते हैं एज 1.205 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 यानी माइक्रो में होता है, तो ये लिखेंगे 1.205 माइक्रो कूलम। So in both ways you can write either with the nano coulomb or with the micro coulomb. So this is about our second question answer, that is surface integral. Now let us take the third possibility, which is given within the sphere whose radius is 4 meter और रो वी दिया है यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो थर्ड केस के अक्रॉस हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। We know that Q is given as volume integral rho v into dv। अब देखिए एक स्फीयर है यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, r, थीटा और फाई होता है। अब ये वॉल्यूम है यानी कि dv। वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें तीनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, और एज पर एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंसिडर, तो ये आता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, इसके अक्रॉस ये टर्म होता है। अब ये भी हमने वीडियोस में देखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, देखिए अब इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल आता है, एक तो आर के रेफरेंस में, थीटा या फिर फाई के रेफरेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे आर। आर कितना है देखिए 4 मीटर का है, तो ये आ जाएगा 0 to 4। नेक्स्ट थीटा जो होता है 0 to 2 पाई, और फाई होता है अगेन 0 to 2 पाई। रो वी इट इज ऑलरेडी गिवन 10 अपॉन आर साइन थीटा, सो 10 बाई आर साइन थीटा इंटू डी वी लिखेंगे जो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और ये है डी फाई, ये आ गया। अब टर्म्स एलिमिनेट हो सकते हैं, साइन थीटा थीटा विल गेट कैंसिल, आर और एक आर कैंसिल हो सकता है। अब इस वाले 10 को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। फर्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। आर 0 to 4, ये देखिए क्या है आर इंटू डी आर, इस वाले टर्म को थीटा 0 to 2 पाई, ये है डी थीटा, और लास्ट टर्म फाई 0 to 2 पाई इंटू डी फाई, क्योंकि ऑलरेडी टर्म्स जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, साइन थीटा एलिमिनेट हो चुका है, अभी बचा है डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आता है 10 इंटू आर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू आर होता है आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 4। डी थीटा का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आता है 0 to 2 पाई, और डी फाई का इंटीग्रल as phi. Now let's
कैंसिल दिस टर्म, सो विल गेटिंग 5 इंटू, अब देखिए अपर लिमिट 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 पाई इंटू अगेन विल गेट 2। तो ये तो हो गया क्लियर। नाउ विल गो फॉर इट्स मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल करेक्शन, जो थीटा है उसका रेंज होता है 0 टू पाई, क्योंकि एक हाफ सर्कल कवर करता है, तो विल मेक दैट करेक्शन, रेंज 0 टू पाई थीटा के लिए। तो ये जो 2 पाई है इसकी जगह पे आ जाएगा पाई, तो हमें मिलेगा क्यूब इज इक्वल टू, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स विल बी गेटिंग 1579.13 कूलम। तो ये आ जाएगा चार्ज with volume charge distribution. Just make that correction, as the range of theta typically होता है 0 to pi. So this is how we have obtained line charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. I hope you understood these questions. Thank you.